ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर जारी लॉकडाउन पहिया जाम खत्म किया जाता है। आज दिन 3 बजे तक रियासत भर में शुदाए अवामी हकूक के शोध में शटर डाउन रहेगा। अवामी एक्शन कमेटी का आज़ाद कश्मीर में हड़ताल खत्म करने का ऐलान। झड़पों में 3 अफराद की हलाकत पर आज यौम सोग। 5वें रोज भी तालीमी इदारे बंद, तजारती मराकज़ और कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल। जाबाग 3 अफराद की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी में मुकदमात खत्म और गिरफ्तार अफराद को रिहा करने पर इत्तफाक। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म के इक़दामात से सूरत हाल बेहतर हुई। शहबाज शरीफ ने 23 अरब रुपए की मंजूरी दी। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम कहते हैं कश्मीर में एहतजाज खत्म हो चुका, मुल्क दुश्मन अनासिर अफरा तफरी चाहते हैं, उनकी ये साजिश नाकाम होगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बरवक्त नोटिस ने सानहे से बचा लिया, दुश्मन को ज़िल्लत का सामना करना पड़ा, तरीके इंतशार के ख्वाब भी चकनाचूर हो गए। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर वफाकी काबीना आज सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कुछ देर बाद इजलास होगा। पावर सेक्टर के लिए 127 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर के लिए पावर टैरिफ में रद्दबदल और बकायाजात की मद में 55 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी भी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हुकूमत और सियासी क़यादत से मुलाकात पर काबीना को एतमाद मिलेंगे। पास्को का गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने का भी फैसला किया जाएगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक़ की जाएगी। आज़ाद कश्मीर में अवामी एहतजाज पर अवामी मुतालबात पूरे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आटे की फ़ी मन कीमत 2000 रुपये मुकर्रर। घरेलू सार्फिन 1 से 100 यूनिट के इस्तेमाल पर 3 रुपये फ़ी यूनिट बिजली मिलेगी। 100 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली मिलेगी। कमर्शियल सार्फिन के लिए 1 से 300 यूनिट पर 10 रुपये फ़ी यूनिट अदा करने होंगे। 300 से ज़ायद यूनिट के इस्तेमाल पर 15 रुपये फ़ी यूनिट देना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती तमाम मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान। स्ट्रेटेजिक रियासती मलकियती इदारों की निजकारी नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत निजकारी और निजकारी कमीशन का इजलास। कहते हैं तमाम रियासती मलकियती इदारे चाहे वो नफ़ा बख्श हैं या खसारा ज़दा, उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। निजकारी के अमल में शफाफियत को अव्वलीन तरजीह दी जाए। शहबाज शरीफ PTI समेत दीगर इदारों के निजकारी के अमल के मराहिल को बराह रास्त नशर करने और तमाम वजारतों का मुकम्मल ताउन की हिदायत। गंदम स्कैंडल की तहकीकात नैब से कराई जाएं। लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकर नशवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज दरख्वास्त पर समाअत करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हुकूमती सतह पर बनाई गई कमेटी शफाफ तहकीकात नहीं कर सकती। हुकूमत खुद गंदम स्कैंडल का हिस्सा है, मैरिट पर तहकीकात मुमकिन नहीं। गंदम स्कैंडल के मुहर्रकात का तयन करके रकम वसूल कराई जाए और कौमी ख़जाने में जमा कराई जाए। IMF का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज में खराबियों पर इजहार तशवीश। अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। FBR और IMF मिशन में टैक्स स्ट्रक्चर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर मुज़ाकरा जारी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को दी गई रिपोर्ट IMF मिशन को पेश कर दी गई। IMF मिशन की ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दायरा 5 बड़े शोबों में मुकम्मल आयद करने की डेडलाइन। टैक्स रेट बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए इस्लाहात के अमल को तेज़ करने पर इत्तफाक। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर करने के लिए IMF मिशन को आज प्लान फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 74,447 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। किसी की जोर जबरदस्ती की बात नहीं मानते, ख्वाजा आसिफ में बर्दाश्त नहीं है। PTI रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं हमारे सूबे में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हमारा सूबा मुल्क को सब कुछ दे रहा है लेकिन इसको कुछ नहीं मिल रहा। दहशतगर्दी की जंग में फाटा बहुत ज्यादा मुतासर हुआ। अयूब खान ने जिसने पहला मार्शल लॉ लगाया था उसकी भी ये मैयत जो है कब्र से निकाल के
उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। आर्टिकल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अयूब खान की इब्तिदा मैयत वहां से निकालकर होनी फांसी चाहिए, का फिर मुतालबा इंतहा कौमी जो है असम्बली में धुआंधार खिताब। बोले उस पहला रात मार्शल को लॉ होनी चाहिए लगाने जब वाला यहाँ पे आइन तोड़ा गया था और असेंबली को इसलिए डिसॉल्व किया गया था कि अदम एतमाद की तारीख जो है वो पास ना हो सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अयूब खान की मैयत निकालकर फांसी का मुतालबा कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। बोले पहला मार्शल लॉ लगाने वाला जाली फील्ड मार्शल खराबी की जड़ है। पीटीआई दौरे हुकूमत में इन्हें आर्टिकल 6 की धमकी दी गई। आर्टिकल 6 लगाने का आगाज अयूब खान से करें, जिसने भी आइन शिकनी की उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। 1958 से 2024 तक मुल्क संभल रहा है, नहीं रहा। वो जिया का साथ देने पर माफी मांग चुके। पीटीआई भी 9 मई पर माफी मांगे। उन्होंने आमरों को बाप बनाया, उनका लीडर जेब कतरा है। एक 9 मई के हवाले से एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और जिसको एक्सेस होनी चाहिए तमाम सीसीटीवी फुटेजेस की, और ये जो है ट्रूथ मस्ट प्रिवेल। जनाब स्पीकर, पीटीआई का सानेहा 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी का फिर मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले 9 मई बहाना था, बानी पीटीआई निशाना था। मुल्क में हकीकी जमहूरियत नहीं। वफाक और पंजाब की हुकूमतें फॉर्म 47 की वसाखियों पर खड़ी हैं। आज़ाद अदलिया खड़ी हो गई, सलाम पेश करते हैं। उमर अयूब ने आईजी पंजाब को गुल्लू बट करार दे दिया। महमूद रहमान कमीशन, ओजड़ी कैंप, एबटाबाद कमीशन, एपीएस हमले की रिपोर्ट्स सामने लाने का मुतालबा। हुकूमत पंजाब का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इंतजाम एक ही अथॉरिटी के सपोर्ट करने का फैसला। खारे पानी वाले इलाकों में तरजीही बुनियादों पर नए फिल्ट्रेशन लगाए जाएंगे। गैर फाल और ख़राब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी फंक्शनल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आप पाक अथॉरिटी से मुतालिक खुसूसी इजलास में अहम फैसले। हर इलाके में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना है शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएं। नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तरामीम को कलअदम करार दिया था। वफाकी हुकूमत ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है। अडियाला जेल रावलपिंडी में 3 दिन के लिए मुलाकातों पर पाबंदी। जेल और उसके अतराफ सिक्योरिटी के हवाले से मॉक एक्सरसाइज और सर्च ऑपरेशंस। मॉक एक्सरसाइज में पुलिस, एलीट फोर्स, रेस्क्यू 1112, बम डिस्पोजल स्क्वाड और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिस्सा लिया। एसएसपी ऑपरेशंस का कहना है फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। कराची समेत सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात। हैदराबाद में पर्चा आउट होने का सिलसिला ना रुक सका। आज होने वाला रियाजी का पर्चा भी सोशल मीडिया की जीनत बन गया। पर्चा और उसके जवाबात व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल। हैदराबाद तालीमी बोर्ड के तहत होने वाले इम्तिहानात मजाक बनकर रह गए। इससे कबल भी 9वीं और 10वीं जमात के पर्चे वक्त से कबल आउट हो चुके हैं। मोटरसाइकिल चोर को क्यों छोड़ा? फैसलाबाद में शहरियों का थाना सांदलबार के खिलाफ एहतजाज। नहर जंग ब्रांच के दोनों पुलों को बंद कर दिया। जंग रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस पर रिश्वत लेकर मोटरसाइकिल चोर को छोड़ने का इल्जाम। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट फैसलाबाद का दौरा। आला तालीमी मयार के हुसूल में इदारे की कारकर्दगी को सराहा। फ़िज़ाई जंग के जदीद दौर के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मुस्तकबिल की क़यादत की तैयारी की अहमियत पर जोर। पाक बहरिया का सरबराह का दिफ़ाए वतन के लिए मुसल्लह फ़ौज के किरदार और कुर्बानियों का एतराफ़। मुल्क में सूरज के तेवर तेजी से बदलने लगे। जुनूबी इलाकों में पारा बतदरीज बढ़ने लगा। कराची और लाहौर में भी गर्मी की शिद्दत। शहर कायद में पारा 38 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास का कहना है कि लाहौर में रवा दोनों में पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर सकता है। सखर, मिट्टी, दादू में टेम्परेचर 43 डिग्री रहने की पेशगोई।
तिब्बी माहिरीन की शहरियों को धूप में ना निकलने का मशवरा।